अ, अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो उससे आपके हेल्थ के लिए क्या-क्या लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क है उसके बारे में। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत कर लीजिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो पहले तो देखते हैं कि अगर आपको किसी ने बताया है कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो पहली बात है कि वो कंफर्म करना चाहिए कि आपको सच में पीसीओडी या पीसीओएस है क्या, क्योंकि देखा गया है कि बहुत बार ये कैजुअली लेबल किया जाता है कि आपको तो पीसीओडी होगा, आपको तो पीसीओएस होगा। बहुत सारे पेशेंट्स भी सेल्फ डायग्नोज करके बताते हैं गूगल पे, मुझे पीसीओडी था, पीसीओएस था। तो बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म रिस्क है या नहीं ये समझना है उससे रिलेटेड, तो पहले डायग्नोसिस तो कंफर्म होना चाहिए। तो अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है, जैसे कि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, 1.5 मंथ 2 मंथ्स अनप्रडिक्टेबल होते हैं, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ है, तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है, जिसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपका सोनोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ही यूजुअली डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। तो अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो आपको क्या-क्या होगा, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर रहेंगे जैसे मैंने अभी बताया। कभी टाइम पे आ जाएँगे, लेकिन कभी-कभी 1.5 मंथ 2 मंथ्स पे आ जाएँगे, कभी-कभी तो डिले हो जाएगी, आप टैबलेट नहीं लोगे तो आएँगे ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, और जब आएँगे तब उसके बाद हेवी फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। ऐसे ही चलता गया इन लॉन्ग टर्म, मतलब यही आपका पीरियड्स नहीं आता है, बहुत ही इरेगुलर है, 3-3 महीना 4-4 महीना टैबलेट के बिना नहीं आता है, तो इसकी वजह से आपको ऑब्वियसली जब आपका मैरिज हो जाएगा और आप प्रेगनेंसी की के बारे में सोचेंगे, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है हर महीना, इसीलिए आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो इसी वजह से आपको प्रेग्नेंट रहने में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंडली यही चलता गया, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं बीच बीच में, तो इसकी वजह से जो यूट्रस का अंदर का लेयर है एंडोमेट्रियम, वो उसमें ओवर ग्रोथ होकर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने के भी चांसेस होते हैं, और अगर इसे हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं करें इन टाइम, तो इन लॉन्ग टर्म इसकी वजह से कैंसर होने के भी रिस्क हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो वो एक लॉन्ग टर्म रिस्क है पीसीओएस में। फिर हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रिस्क। तो नॉर्मली देखा जाता है कि पीसीओएस पेशेंट्स थोड़े से हाइपर वेट में ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी-कभी उल्टा भी देखा जाता है, थिन पेशेंट्स में भी ये डिसीज़ देखा जाता है। लेकिन इन पेशेंट्स में एक बात कॉमन है कि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उनका शुगर्स रेज़ होने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। उनके साथ-साथ उनको उसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होना, वो भी रिस्क ज़्यादा है, उसके साथ कार्डियक रिस्क जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो इसके ऊपर एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, वो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। तो जभी भी आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे आपका प्रॉब्लम लेके, तो सबसे पहली सलाह वही दी जाती है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ मेंटेन करना है, डेली आपका मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव होना चाहिए, कुछ तो कंसिस्टेंटली आपने एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन करना है, और अगर आप हाइपर ज़्यादा वेट में कैटेगरी में हो, ज़्यादा बीएमआई है आपका, तो आपका बीएमआई आपको नॉर्मलाइज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, एंड ये आपको कंसिस्टेंटली करना है। तो एक इस इंटरवेंशन की वजह से आपके बाकी सारे रिस्क भी कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है तो आपको कुछ टैबलेट दिए जाएंगे रेगुलराइज करने के लिए। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो उसको भी हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी है, कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी हम मेडिकली हेल्प कर सकते हैं, कुछ टैबलेट्स से हार्मोनल इम्बैलेंस को भी हम करेक्ट कर सकते हैं।
जो डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक शुगर्स हो सकते हैं उनको भी हम डाइट कंट्रोल से और कभी कभी कुछ टैबलेट्स चालू करके भी उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो आपको ही करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा।